तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट है संस्कृत और पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा एकादश पाठ है यानी 11 पाठ। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। ये हमारा पार्ट 3 है, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है व्याघ्र पथिक कथाया रचनाकार क अस्ति। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है जी? बहुत सुंदर, नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित ने इस पाठ को लिखा है। सी नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है हमारा व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश। किससे लिया गया है? हितोपदेश। ए नंबर ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते। बूढ़ा बाघ कहां बोल रहा था? तो तालाब के किनारे। तो इसमें ऑप्शन दिया है बी नंबर सरस तीरे। क्या दिया है? यानी तालाब के किनारे। एक दिया है नदी तीरे, तो ध्यान देना है सरस तीरे, नदी तीरे नहीं था वो, तालाब सरोवर। प्रश्न संख्या 4 है कह लोभा कृष्ट अभवत। कौन लालच से आकर्षित हो गया? तो पथिक, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है पथिक के जगह लिखा है पंथा। तो पंथा कहिए चाहे पथिक कहिए। 5 नंबर प्रश्न है क सुवर्ण कंकणम दातुम इच्छति सम। कौन सोने का कंगन देने की इच्छा रखता था? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा बाघ। 6 नंबर प्रश्न है कह स्नानशीलः दाता गलित खदंत च आसीत। कौन था जो जिसका दांत क्या था? गल गया था, यानी कि समाप्त हो चुका था। तो वो था वृद्ध व्याघ्र। आपके देखिए मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर दिया उसी से संबंधित रहता है ज्यादा। 7 नंबर प्रश्न है कह वंशहीन आसित। कौन वंशहीन था? वृद्ध व्याघ्र, यानी बूढ़ा बाघ जो था वो क्या था? वंशहीन था, उसको कोई संतान नहीं थी। 8 नंबर प्रश्न है कह महापंके अपतत। कौन था जो दलदल में फंस गया? तो पथिक या पांथा। पथिक या पांथा। 9 नंबर प्रश्न है कुत्र तौ कंकणमिति कह अवदत। तुम्हारा कंगन कहाँ है या किसने कहा? पथिक। 10 नंबर कस्य पुत्रा दराश्चमृता। कौन उनके पुत्रों को मारकर खा जाता था? तो वृद्ध व्याघ्र था, उनके पुत्रों को मारकर खा जाता था। 11 नंबर है कह महापंके निमग्न पलायितुम अक्षम। कौन था जो दलदल में फंस गया था? तो पथिक। 12 नंबर प्रश्न है भाग्य नैत संभवती इति केनालोचितम। भाग्य से ऐसा कुछ मिलता है या किसने सोचा? 13 नंबर प्रश्न है व्याघ्रेण कानी अधितानी। बाघ क्या सीख रहा था? धर्मशास्त्र सीख रहा था। क्या सीख रहा था? तो बी नंबर ऑप्शन है धर्मशास्त्राणी। अब यहाँ पे भरने वाला है प्रागेव यौवन दर्शयमति डॉट डॉट आसन। अब आपको किताब में खोज के इसमें से भरना है, तो इसमें भरेंगे आप दुर्वृत्ता। क्या होगा? दुर्वृत्ता। किताब में खोजेंगे तो मिल जाएगा। कुछ भरने वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, लाइन आपको याद रखना पड़ता है, इसके बाद क्या होगा। 15 नंबर प्रश्न है तदत्र सरसी स्नात्वा। तब उसने उस तालाब में स्नान करके डॉट डॉट गृहाण। क्या ग्रहण करने के लिए सोच रहा था? तो सोने का। तो सी नंबर ऑप्शन है सुवर्ण कंगनम। 16 नंबर प्रश्न है अह डॉट डॉट पतितो असि। कौन अह वह पतितो असि किसमें फंस गया? तो महापंके। उसको क्या कहते हैं? महापंके। 17 नंबर प्रश्न है व्याघ्र पथिक कथायाम कस्य दुष्परिणाम प्रकटित। व्याघ्र पथिक कथा जो है ये किसके दुष्परिणाम को प्रकट करता है? किसके दुष्परिणाम को प्रकट करता है? हेडिंग में ही दिया था ये। तो लोभ का, लालच का। तो लिखेंगे लोभस्य। क्या होगा? यानी ये जो पाठ हमें सिखाता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। 18 नंबर प्रश्न है
पशु पक्षी कथानाम मूल्यम केसाम शिक्षार्थ भवति। पशु पक्षियों का जो कथा है वो किसको शिक्षा देता है? तो मनुष्य को। किसको? तो उत्तर में लिखेंगे मानवा नाम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मानवा नाम मनुष्य को ये शिक्षा देते। ये हेडिंग का सब क्वेश्चन है। 19 नंबर प्रश्न है, व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्। बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन यानी स्वर्ण कंगनम। 20 नंबर प्रश्न है, दुराचारी कह आसीत्। दुराचारी कौन था? व्याघ्र यानी बाघ अपने आप को क्या कहता है? दुराचारी कहता है। 21 नंबर प्रश्न है, क स्नातक कुसहस्त सरस्त्रीय ब्रुते। कौन स्नान करके अपने हाथ में कंगन को लेकर किनारे नदी की तालाब के किनारे बैठा था? व्याघ्र। 22 नंबर प्रश्न है, वृद्ध व्याघ्र किम धातु मिक्षति सम। क्या देना चाहता था वृद्ध व्याघ्र? सोने का कंगन। 23 नंबर प्रश्न है, पथिका कुत्र निमग्न अभवत। पथिक कहाँ फंस गया? महापंख में। 24 नंबर प्रश्न है, पथिका केन व्यापादित खादिश्च। पथिक को कौन खा गया? बाघ यानी व्याघ्रेण। तो इस तरह से ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम अगले चैप्टर में मिलते हैं।